साथियों नमस्कार। बीएनडी के इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। संस्कृत भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य प्रश्न हम सबके सामने रहता है। विगत परीक्षाओं के व्याख्या सहित प्रश्न पत्र हमें मिलेंगे क्या? वो भी टॉपिक के अनुसार हो, सिलेबस के अनुसार हो, क्रमबद्ध रूप में हो, व्यवस्थित हो। आप सबके सुझावों के आधार पर हमने संस्कृत सरला का प्रथम संस्करण निकाला। फिर उसमें आपके जैसे सुझाव आए उन सुझावों को आधार बनाते हुए द्वितीय संस्करण हमने निकाला। द्वितीय संस्करण निकालने के बाद में 4 भर्ती परीक्षाएं हुई। उनमें इस पुस्तक का रिजल्ट इस प्रकार रहा। पहली भर्ती परीक्षा द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 में सामान्य शिक्षा की थी। इसमें 150 में से 107 प्रश्न मिले। इसके बाद में संस्कृत विभाग की 2023 में द्वितीय श्रेणी की ही भर्ती परीक्षा हुई। इसमें 150 में से 118 प्रश्न मिले। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हुई 2023 में। इसमें 70 में से 52 प्रश्न थे। और द्वितीय संस्करण के बाद में अंतिम परीक्षा द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग दिसंबर 2024, इसमें 150 में से 121 प्रश्न मिले। तब तक आप सब लोगों के सुझाव भी आते रहे कि नए प्रश्न इसमें ऐड कीजिए, तो हमने इसको 2024 दिसंबर 2024 तक अपडेट किया। इसमें आपको 2009 से 2024 तक के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न कैसे हैं, कौन कौन से हैं, क्या केवल द्वितीय श्रेणी के ही हैं या प्रथम तृतीय के भी मिलेंगे। तो साथ ही इसमें सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग के तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के अपने से संबंधित टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हैं। उनमें भी संस्कृत शिक्षा विभाग में भी व्याकरण, साहित्य और सामान्य व्याकरण के प्रश्न जो अपने टॉपिक से संबंधित है उनको भी लिया गया है, ताकि भविष्य में हमें ये नहीं समझना पड़े या फिर इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े कि इस भर्ती परीक्षाओं के साहित्य के, व्याकरण के या सामान्य व्याकरण के प्रश्न अपने टॉपिक से संबंधित होते तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहता। उन सब को हमने इसमें सम्मिलित किया है। इस पुस्तक में कुल 350 पेज है। उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। उसके बाद भी आप सब लोगों के जैसे सुझाव आएंगे उन सुझावों को आधार बना करके हम फिर से इसको मॉडिफाई करेंगे। चौथा संस्करण है, 350 पेज है, 351 रुपये मूल्य है इसका। ऑनलाइन ऑफलाइन सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आइए कौन कौन से टॉपिक इसमें है। आरपीएससी ने जैसा सिलेबस जारी किया है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित किया गया है। वो सारे टॉपिक्स और टॉपिक्स में भी जो उप विभाग है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। पहले इसके इंडेक्स देखते हैं और फिर संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के कवियों का एक उदाहरण हम डेमो के रूप में देखते हैं कि प्रश्न अब तक कैसे आ गए हैं और पुस्तक में कैसा व्यवस्थित किया गया है, उनकी व्याख्या किस प्रकार से है, हम पढ़ क्या रहे हैं और परीक्षा में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। आइए इंडेक्स के माध्यम से हम चेक करते हैं। पहले नंबर हम नोट कर सकते हैं। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो 9928946539 पर दीजिएगा या फिर 9785 1335 64 ये नंबर भी चालू मिलेगा आपको। 95 87 760 252 ये तीनों ही नंबर उपलब्ध हैं। पुस्तक से संबंधित सुझाव आप इन नंबर्स पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए इसमें से हम विवरणिका देखते हैं। वर्णमाला है, माहेश्वर सूत्र है। हमें कभी कभार ये लगता है कि अपने सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं उस समय ये खूब काम आते हैं। अच्छ संधि में इनका बार बार
इनसे काम पड़ता ही रहता है, इसलिए इन दो को हमने पहले दिया है ताकि हम प्रिपेयर हो सके अच संधि और संज्ञा प्रकरण पढ़ने के लिए। संज्ञा प्रकरण है, उच्चारण स्थान है, अच संधि प्रकरण है। इन सब में वो सब टॉपिक्स हमें मिलेंगे जो हमारे लिए निर्धारित हैं, उनसे संबंधित प्रश्न, उनकी व्याख्या, पर्याप्त व्याख्या दी गई है। यदि हम केवल इसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो भी लगभग अपना 95% सिलेबस ये पुस्तक पूरा करेगी। हल संधि है, विसर्ग है, समास है, प्रत्यय है और शब्द रूप है। इन सब में सामान्य एजुकेशन और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के ही प्रश्न है, वो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, साथ में रीट, आरटेट और फिलहाल रीट पात्रता नाम से परीक्षाएं हो रही है, इनके प्रश्न है। समास है, प्रत्यय है, शब्द रूप है। फिर आगे बढ़ेंगे तो धातु रूप है, अव्यय प्रकरण है, उपसर्ग है, अशुद्धि संशोधन है, संस्कृत में अनुवाद है, कारक है, छंद है, अलंकार है, सूक्त है, श्रीमद् भगवद गीता है। आरपीएससी ने इसको अलग करके दे रखा है, हमने अलग से इसको दिया है, समझने में आसानी रहे, दिमाग पर जोर कम आए, तनाव में कम रहे हम। ईशोपनिषद है, भारतीय संस्कृति है, महाकाव्य के कवि है, गद्य काव्य के कवि है, नाटक के कवि है, नीति कवि है, अर्वाचीन कवि है। इन सब को हमने अलग अलग कर दिया। अर्वाचीन में हम जानते हैं राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार हैं। नीति कवि नीति से संबंधित कवि है। भाषा कौशल है, संस्कृत शिक्षण विधियों को इकट्ठा नहीं दे करके एक मनोवैज्ञानिक क्रम से व्यवस्थित करने का हमने प्रयास किया है, ताकि 3, 4, 5 पेज में एक टॉपिक पूरा होता चले, प्रश्न भी हमें याद रहते चले और फिर नया टॉपिक शुरू हो जाए। संस्कृत शिक्षण की विधि है, अध्यापक कौशल है, व्याकरण शिक्षण है और उसकी पाठ योजना है, गद्य शिक्षण है, पाठ योजना है, पद्य शिक्षण है, पाठ योजना है, नाटक शिक्षण है, पाठ योजना है। अभी जो हम परीक्षाएं दे रहे हैं उनमें अधिकांश प्रश्न इन्हीं में से आ रहे हैं। फिर अनुवाद शिक्षण और इसकी भी पाठ योजना है। कथा और उच्चारण शिक्षण को भी दिया गया है, क्योंकि उच्चारण शिक्षण भाषा कौशल से है, कथा गद्य शिक्षण से संबंधित है, तो इनको भी दिया गया है। गृह कार्य है, गृह कार्य पाठ योजना से संबंधित है, अलग से इसको एक पन्ने में दिया गया है। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य है, संस्कृत का शिक्षण है, संस्कृत भाषा में दृश्य श्रव्य साधन है, अलग से टॉपिक है इनका। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र है और मूल्यांकन है, मौखिक और लिखित परीक्षा है। इस प्रकार से 350 पेज है, 42 टॉपिक इसमें है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनकी संस्कृत भाषा से संबंधित भर्ती परीक्षाओं के लिए पुस्तक विशेष उपयोगी है। और राजस्थान में द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपयोगी है। आइए एक डेमो हम चेक करते हैं इसका। संस्कृत साहित्य के इतिहास में कैसे प्रश्न अब तक आ चुके हैं, हमने किस प्रकार से व्यवस्थित किया है और उनकी व्याख्या कैसी है। ये 2010 में आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न है, इसके नीचे इसकी व्याख्या है। जहां आवश्यकता पड़ी कम शब्दों में व्याख्या करने की, आसानी से समझ में आए, वहां कम व्याख्या हमने की है। जहां आवश्यकता पड़ी पर्याप्त मात्रा में व्याख्या करनी है, वैसी व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी 2010 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। पुस्तक पढ़ने के बाद में तब और आज की स्थिति कैसी है उसका भी अंदाज हमें होगा। ये पर्याप्त व्याख्या इसकी दी गई है, बिंदुवार व्याख्या है, बंद करके दिया गया है। फिर आगे चलते हैं, ये इसकी व्याख्या है 7, 8, 9, 10। ये बिंदु है इसके 10, 11, 12। इसको हम आसानी से पढ़ करके किसी भी प्रकार का इससे संबंधित प्रश्न होगा, आगे आने वाले प्रश्न होंगे, उनके उत्तर हम निकाल सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड का है। जो टॉपिक हमारा सेकंड ग्रेड में है, यदि वो फर्स्ट में चलता है, थर्ड में है, रीट या रीट पात्रता में है, उन प्रश्नों को भी हमने यहाँ इकट्ठा किया है। ये काव्य की परिभाषाएं दी गई हैं सब विद्वानों के अनुसार। भाव में जगन्नाथ
वामन, रुद्रट, हेमचंद्र, कुंतक, आनंदवर्धन और मम्मट इनके अनुसार है। देखिए उसी व्याख्या में से ये प्रश्न है, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 का है। व्याख्या में से भी खूब सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ये सेकंड ग्रेड 2010 से है, सामान्य शिक्षा विभाग का। आदि काव्य रामायण और उसकी विशेषताओं को व्याख्या के रूप में दिया गया है। ग्रंथकार रामायण के ऊपर आधारित कौन कौन से ग्रंथ हैं इनको भी यहाँ लिखा गया है, ताकि इनसे संबंधित भी कोई प्रश्न भविष्य में बनता है तो उसका उत्तर हम आसानी से दे सके। एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि अब तक कौन से प्रश्न आ गए हैं उन्हीं को पढ़ना है, उद्देश्य ये भी है कि आगे कोई प्रश्न आता है तो हम इसमें से देख करके आसानी से हल कर सके। फिर आगे चलते हैं। ये भी इसी की व्याख्या है, पर्याप्त व्याख्या यहाँ दी गई है। रामायण के मुख्य आख्यान कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ दिया गया है। रामायण की टीकाएं कौन कौन सी हैं, टीकाकार और ग्रंथ का नाम क्या है उनको यहाँ दिया गया है। ये थर्ड ग्रेड है, फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड हमने देख लिया। थर्ड ग्रेड का प्रश्न रामायण बिंदु से संबंधित, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ये व्याख्या में से ही पूछा गया प्रश्न है। ये थर्ड ग्रेड 2023 उसी व्याख्या में से पूछा गया प्रश्न है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 और फर्स्ट ग्रेड 2018, इसलिए हमने सब प्रकार के अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को इकट्ठा किया है। जो प्रश्न फर्स्ट ग्रेड का है वो सेकंड में भी आ सकता है, सेकंड का फर्स्ट में आ रहा है, दोनों मिला के थर्ड में भी आ रहे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आ रहे हैं। तो उस प्रकार की सब संभावनाओं को हमने इकट्ठा किया है जिनके आने की संभावनाएं हैं। किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज या सुधार तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अब तक के लिए पर्याप्त है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2022 में आया है। यही प्रश्न संस्कृत शिक्षा विभाग में साहित्य भाषा से, साहित्य विषय से परीक्षा देने वाले शिक्षार्थियों के लिए फर्स्ट ग्रेड में आया है, इसलिए वहां से भी हमने प्रश्न लिए हैं, उनसे भी मिलान करके देखा है कि अपने प्रश्न उधर भी मिल रहे हैं क्या। उन प्रश्नों को भी लेकर के एक अच्छा संकलन हमने तैयार करने का प्रयास किया है। ये 2022 और ये भी 2022 में आया हुआ है। ये थर्ड ग्रेड 2023 का है। रामायण के कितने संस्करण हैं? वहां 3 थे, उत्तर में संस्करण 4 हैं। इनका भी विवरण यहां दिया गया है, कौन कौन से है, कहां से प्रकाशित संस्करण है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, ये भी इसी से संबंधित है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 का है। ये चौथा प्रकार हो गया, सामान्य एजुकेशन के फर्स्ट सेकंड ग्रेड हो गए। संस्कृत एजुकेशन में फर्स्ट ग्रेड साहित्य का हो गया और सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न ये देखने को मिल रहा है यहाँ, ये यहाँ दिया गया है। इसकी व्याख्या भी दी गई है, ये पर्याप्त व्याख्या हमें यहाँ देखने को मिलेगी। श्लोक भी दिए गए हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 का है। ये इसकी व्याख्या यहां देखने को मिलेगी। रामायण में कुल कितने कांड है और उनकी कथा वस्तु कैसी है, ये सब हमें यहां देखने को मिलेगा। जितनी हमें आवश्यकता है उस अनुपात में व्याख्या भी दी गई है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 का है। रामायण में कितने कांड है और एक कांड में सर्गों की संख्या कितनी है, उनको अलग अलग करके एक सारणी के रूप में दिया गया है ताकि समझने में आसानी रहे, और अंत में इकट्ठा करके भी दिया गया है। ये 2010 का है। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी दिया गया है, जैसे ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार से लिखा है और इसी श्लोक को बदल करके महाकवि कालिदास ने किस प्रकार का लिखा है, ये तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ देखने को हमें मिलेगा। यदि हमारी पहले से खूब तैयारी है तो पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। यदि हम पहली बार दे रहे हैं तो समझने में आनंद आएगा। हमें किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। हम स्वयं इस पुस्तक और इसकी व्याख्या को पढ़ करके आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए 2018 का है। ये 2022 सेकंड ग्रेड का है। ये रामायण टॉपिक अपना पूरा है। एक डेमो के रूप में हमने देखा था। आगे आपके जिस प्रकार के सुझाव होंगे उस प्रकार का इसमें परिवर्तन
संशोधन हम करते रहेंगे। आप जहां भी पढ़ रहे हैं उन संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों को बारंबार प्रणाम है। इस विकट परिस्थिति में संस्कृत भाषा के लिए अथक प्रयास वो कर रहे हैं और आपको भी प्रणाम है। इस प्रकार के समय में संस्कृत लेकर के संस्कृत भाषा से कंपटीशन देने का प्रयास आप सब लोग कर रहे हैं। सफलता मिलने के बाद आप भी हमारे साथ मिलकर के संस्कृत भाषा के उन्नयन प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप नंबर फिर से लिख सकते हैं, 9928946539 है। 2 अंक हिंदी में 9785133564 मैसेज व्हाट्सएप कॉल करके आप इससे संबंधित सुझाव दे सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी एक अद्भुत और शानदार संकलन हमने तैयार किया है। 2010 से 2024 तक के प्रश्न है, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड है, इसी प्रकार की व्याख्या से युक्त है। आईसीटी भी है जो सबसे टफ पार्ट माना जाता है, आईसीटी वो भी इसमें सम्मिलित किया है। धवन्यालोक, आनंद धवन्यालोक के साथ में साहित्य दर्पण, तर्क भाषा, दर्शन, इन सब के प्रश्नों को मिलाकर के, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को मिलाकर के एक अद्भुत संकलन आपके लिए तैयार है। जिन्होंने पहले पढ़ा धन्यवाद भेजा, आप पढ़ोगे, पढ़ करके दूसरे को बताओगे तो भी आप निश्चित रूप से परीक्षा देने के बाद में धन्यवाद जरूर भेजोगे कि इतने प्रश्न हमने इसमें से किए हैं, इतने हमारे प्रश्न मिले हैं। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।